हाय, माई सेल्फ सोहेल, besthomeconstruction.com से। आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो पूरी बिल्डिंग में मटेरियल में सबसे ज़्यादा कॉस्ट अगर किसी चीज़ की आती है तो वो आता है सरिया, TMT बार। तो सरिया एक मेजर फैक्टर है हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट में, सारा मेजर कॉस्ट इसी में जाती है हमारे सरिये की। तो सरिये के को लेकर लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं। सबसे पहला जो डाउट होता है वो ये है कि ये नीला रंग का है, ये लाल रंग का हो गया तो ये सरिया ख़राब हो गया, इसको नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो से आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कौन सा सरिये के लेकर कौन से सरिये में को लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, क्या बेटर है आपके लिए। तो इस वीडियो में हम पूरी कुछ बातों पर डिस्कशन करेंगे। हमारे इंजीनियर शक्ति हेल्डर जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बेसिक सबसे पहला सवाल, शक्ति जी, जैसे कोई भी सरिया होता है तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं वो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आगे, क्योंकि उनकी पार्टी कहती है अब ये सरिया ख़राब हो गया, अब इस सरिये को मत लगाओ, ये लाल हो गया। तो उस सरिये को नहीं लगाने की वजह से, या उनको बोलते हैं कि तुमने सरिया लगाने में देर कर दिया तो अब ये सरिया ख़राब हो गया। तो इस वीडियो में इन सारी बातों के जवाब हैं कि सरिया क्या ख़राब है, क्या सही है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल शक्ति जी ये कि जैसे ये ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का है, ठीक है। किसी भी क्लाइंट को, किसी भी को देखने में ये लगता है कि यही सरिया सबसे बेस्ट है और ये सरिया सबसे ख़राब है, ये सरिये में जंग आ चुका है अगर क्लाइंट की बात करें तो सबसे पहला सवाल, ये ब्लू कलर का क्यों होता है और ये रेड कलर का रखे रखे क्यों हो जाता है? इसमें सर एक्चुअली क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में जो केमिकल यूज़ करते हैं, केमिकल का कलर में डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये ब्लू कलर में दिखाई देता है, कुछ ब्राउन कलर में दिखाई देता है, कुछ स्टील कलर में दिखाई देता है। ठीक है। ब्राउन कलर का सरिया का मतलब ये नहीं है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो क्लाइमेट के साथ लगते ही चालू रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एक थिकनेस होता है। ठीक है, जैसे प्याज का, जनरली बता रहा हूँ, प्याज का, लहसुन का जो छिलका होता है, हाँ, उस टाइप का जो परत पड़ते हैं, हाँ, उसको बोलता है जंग। ठीक है, और ये जो आया है ये हल्का माइल्ड रास्टर है, ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, इसमें सरिया का कोई कमी नहीं है। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि जैसे ये ब्लू कलर का आप देख रहे हो, हाँ जी, और ये रेड कलर का, जैसे मान लीजिए इसको आए हुए 20-25 दिन या महीना भर हो गया है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 1-1.5 महीना भी अगर इस सरिये को हो गया तो इसकी स्ट्रेंथ में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई मतलब हम इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद 6 मंथ आप फेंक के रखिए। अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। तो अगर कोई भी हम सरिया परचेज कर रहे हैं तो मान लीजिए गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ या हमारे यहाँ आने तक 1 महीना मान लीजिए उस प्रोसेस में, तो 5 महीने की हमारे पास वैलिडिटी है कि 5 महीने तक हमारे सरिये में कुछ नहीं होगा। 5 महीने बाद जैसे इसमें थोड़ा सा जंग आने लगता है, परतें आने लगती हैं, तो उस चीज़ के लिए क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन एक है, हमारे पास आजकल जो सीमेंट है मैन्युफैक्चर्ड होता है, सारे जंगरोधक सीमेंट होते हैं। ठीक है, हल्का सा वायर ब्रश मार दीजिए। ठीक है, और सीमेंट का मोटर बनाइए पतला करके। ठीक है, 0.3% बनाइए, बना के पूरा सरिया को गीला कर दीजिए। ठीक है, और सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, और दोबारा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो सबसे बहुत इजी सा सॉल्यूशन दिया हमारे इंजीनियर साहब ने आपको कि थोड़ा सा एक सीमेंट का वो बनाइए घोल सा, और इसके ऊपर डाल दीजिए। सीमेंट भी जंगरोधक होता है तो उसमें आपका सरिये में जंग नहीं लगेगा। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल बातों पर बात करते हैं। जैसे हर इंसान के लेकर जो मकान बनाना शुरू कर रहे हैं उनको, जिनको नहीं पता है, सरिये में लिखा होता है 500D, FE 500D या 550D। जैसे ये 500D लिखा हुआ है, ठीक है। 500D और 550D में क्या फ़र्क है? सर 500D इसलिए लिखते हैं जिसका पर न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में 500 kg वजन अगर डाला जाए, ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूल होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो माने पाउडर नहीं हो जाएगा, वो वैसे ही रह जाएगा। मतलब स्ट्रेंथ कैरी करने का क्षमता तो 500D को पहचान है। ठीक है सर। और एक्चुअली सरिया में क्या होता है, 2 टाइप का सरिया यूज होता है सारे जगह में, एक CTD, एक TMT। एक कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड CTD और TMT थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड। फार्मूला एक कंपनी एक यूज़ करते हैं। जैसे हम ये वाला बार जो यूज़ कर रहे हैं, हम ये TMT बार यूज़ कर रहे हैं। TMT बार है, सर्वोत्तम बार है। ठीक है, तो और दूसरा क्या बताया आपने? CTD। तो जनरली यूज़ तो TMT ही होता है। हाँ, जनरली अगर हम CTD भी ले तो कोई CTD क्या होता है, CTD में डक्टाइल बिहेवियर आ जाता है। परचेसिंग करते टाइम ध्यान देना पड़ेगा और डीलर से पता करना पड़ेगा
स्टील का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रिकमेंडेशन जो है वो TMT को रहेगी? हाँ, रिकमेंडेशन मैक्सिमम TMT कीजिए, TMT में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं। ठीक है, तो 6 महीने तक आपने बताया कि 6 महीने तक भी अगर हम सरिया हमारा रखा रहता है तो स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं होती। बस ये जो पॉलिशिंग है ये थोड़ा सा कुछ कैसा भी आप सरिया ले आइए, कुछ दिन बाद जो होगा उसकी पॉलिशिंग थोड़ी सी उतरने लग जाएगी, कलर आते हैं, वो कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा, दैट्स इट। इतना ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपका कुछ दिन सरिया रखा रह गया तो सरिया ख़राब होना आपका शुरू हो गया। और कोई टेक्निकल नहीं कुछ सर, और कोई टेक्निकल इशू नहीं है। अच्छा, जैसे जो आम आदमी है तो उनको जैसे ये समझ में नहीं आता कि सरिया क्या कौन सा लेना है, तो जैसे ये आप ब्लू कलर का देख रहे हो, ये 10 mm का सरिया, 10 डाया, और ये 20 डाया, यहाँ पर मेंशन है जैसे 20। तो ये आपकी आर्किटेक्चर ड्राइंग में आपको क्लियर मेंशन होगा कि कॉलम में कितने mm का कितने डाया का सरिया दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, और बाकी फाउंडेशन में लेंटर में किस किस डाया का कितना कितना सरिया दे रहे हैं। तो ये सरिये के बारे में थोड़ी सी आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। तो कभी भी अगर आपका कोई भी क्लाइंट, कोई भी पार्टी आपकी अगर आपको ये फ़ोटो भेजे और बोले कि यार ये सरिया आपका ख़राब हो गया, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। सरिया कोई ख़राब नहीं हुआ है आपका सरिया बिल्कुल सेफ़ है। और सरिये में थोड़ा सा अगर कलर का कुछ भी हो जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सरिये की स्ट्रेंथ कम हो गई है। तो थैंक यू।